जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज है कार्तिक महीने की 8वां दिन और आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास की महात्म कथा अध्याय 8 और इसके साथ ही श्रवण करेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नेम की कथा। श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान जी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा। जब पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते हैं। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुरक कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ दुर्गति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रोध हो। इंद्र ने जैसे ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने उसे देखा। वैसे ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जैसे ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, वैसे ही अपनी बुद्धि को उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, महादेव की जय। सीता माता की नित्यनेम की कथा। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना।
देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा,
मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बेड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पदरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अभी आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा।
एक भाग कवाड़ी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता, भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय।